जयपुर से बड़ी खबर है। श्रद्धा हत्याकांड जैसा कांड हुआ है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड जैसे कांड की जानकारी जयपुर से भी सामने आ रही है। जयपुर में हुआ है श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही कांड। पूरी जानकारी भी आपको देंगे क्योंकि हत्या के बाद इसमें भी लाश के कई टुकड़े कर दिए गए। श्रद्धा की लाश के उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए गए थे और वैसी ही जानकारी जयपुर से भी सामने आ रही है। जयपुर में भी श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही कांड हुआ। इस हत्या के बाद में इस लाश के कई टुकड़े कर दिए गए और ये सनसनीखेज वारदात कहीं और की नहीं बल्कि हमारे बीच से ही जयपुर से ही सामने आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड जैसा कांड जयपुर में हुआ है। इस हत्या के बाद लाश के कई टुकड़े कर दिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे सहयोगी सत्यनारायण से। सत्यनारायण, एक बड़ी वारदात हुई है जयपुर में श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई, क्या जानकारी इसको लेकर हर एक आपके पास? बिल्कुल, देखिए जैसी जो मृतका है उसका नाम सरोज शर्मा है और जो आरोपी है उसका नाम अनुज शर्मा है। वो आरोपी उसका बदला लगता है और पहले उसने हथौड़े से महिला के सिर पर वार किया। उसके बाद में ब्लेंडर मशीन से महिला के आधा दर्जन टुकड़े कर दिए। उसके बाद में उसको टुकड़ों को दिल्ली रोड के जंगलों में फेंक दिया। हालांकि घर पे आके उसने जो अपनी रसोई के अंदर शरबत किए थे और खून बिखर गया था, उस खून को साफ किया। उसके बाद में वो आराम से रहने लग गया और थाने में जाके गुमशुदगी दर्ज करा दी। लेकिन पुलिस को शक हुआ, ऐसे में पुलिस ने उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो शव के टुकड़े हैं वो टुकड़े बरामद कर लिए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आज दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता होगी जिसमें डीसीपी नोट इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे। जैसी सत्यनारायण, आपने कहा कि रिश्तेदार था आपस में और क्या ये साथ में घर में रहा करते थे? कुछ ऐसा जानकारी और परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या जिसको लेकर कत्ल किया गया? कब कत्ल हुआ? पुलिस कुछ तो जानकारी इस पर अभी दे रही होगी। बिल्कुल, जैसे कि 5 दिन पहले की घटना है, लेकिन जब 5 दिन से लगातार पुलिस ट्रेस कर रही थी इसको, तो जो युवक है जिसका नाम अनुज शर्मा है, जो कि महिला का बच्चा लगता है, वो थोड़ा नर्वस लगा। ऐसे में उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। प्रारंभिक रूप से सामने है कि घरेलू बात थी और साथ साथ जो आरोपी है वो थोड़ा साइको बताया जा रहा है। ऐसे में उससे वहां मौके पर ले जाया गया और तस्दीक कराई गई है कि उसने कहाँ शव को करके पूरी रात पुलिसकर्मी शव के टुकड़े बीनते रहे। उसके बाद में आज सुबह जब पूरे शव इकट्ठा लिया गया, उसके बाद में मोर्चे में रखाया गया और जो आरोपियों से पूछताछ की है। साथ साथ वो ग्राइंडर मशीन और वो हथौड़ा आरोपी से बरामद कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और साथ साथ इस वारदात में और कौन शामिल है उनको भी ट्रेस आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्यनारायण, जयपुर में कौन सी जगह की वारदात है? देखिए, विद्यानगर थाना इलाके की वारदात है जहां पर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। अपनी जो रसोई होती है, रसोई के अंदर उसने पहले हथौड़े से महिला का सिर पर वार किया। उसके बाद में ग्राइंडर मशीन से उसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद में उसको एक बोरी में भरकर अपनी कार में रखकर दिल्ली रोड पर ले गया और वहां पर जंगलों में अलग अलग जगह फेंके। हालांकि पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया लाइट के जरिए और हाई मास्क लाइट के जरिए और करीबन 4.5 घंटे तक जो पुलिसकर्मी है शव बीनते टुकड़े बीनते रहे। उसके बाद में शव को इकट्ठा करने के बाद में अस्पताल रखाया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आज दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता होगी जिसमें डीसीपी नोट विद्यानगर थाने के अंदर इस पूरे सनसनीखेज जो कांड है इसको खुलासा करने देती। बिल्कुल सत्यनारायण, मानवता को झकझोरने वाली ये जानकारियां हैं क्योंकि ऐसी खबरें जब सामने आती है तो एक बारगी के लिए विश्वास इंसानियत से उठ जाता है। सत्यनारायण, ये वारदात हुई कि अब तक ये महिला जिसका नाम सरोज शर्मा है, मृतका है, उसके सारे शरीर के टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं पुलिस ने? बिल्कुल, देखिए सारे टुकड़े बरामद कर लिए हैं और जिस तरह से नृशंस रूप से हत्या की गई है, हालांकि परिवार में नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार की हत्या करना काफी साइको कहलाता है। और जो डॉक्टरों की टीम और पुलिस की टीम दोनों में मौजूदगी में उससे पूछताछ की तो 3.5 घंटे की पूछताछ के बाद जो आरोपी है उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसके बाद में पुलिस रात में अपनी लगाई और हाई मास्क लाइट से करीबन 100 से अधिक जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन चलाकर करीबन 4 घंटे तक शव के टुकड़े बीनते रहे। तमाम शव के टुकड़े इकट्ठे करने के बाद में उसको मोर्चे में रखवाया है। फिलहाल जो आरोपी है उससे और पूछताछ की जा रही है कि वो पुलिस के सामने 2-3 प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर देना काफी जरूरी है। हालांकि इस हत्याकांड के बाद में पूरा परिवार है वो काफी सदमे में है और दहशत में है। ऐसे में पुलिस के जवान वहाँ मौजूद हैं और जो आरोपी है उसके थाने में पूछताछ जारी है। आज 2 बजे पुलिस थाना विद्यानगर में प्रेस वार्ता होगी। प्रेस वार्ता के अंदर डीसीपी नोट ये जानकारी देंगे आखिर हत्या क्यों की गई है, आखिर इसका मकसद क्या था, इसकी मंशा क्या थी। सत्यनारायण, लेकिन जो ऐसे पेचीदा मसले होते हैं उसमें इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई करना, आरोपी को गिरफ्तार करना, शव के सारे टुकड़ों को ढूंढ लेना, ये बड़ी कार्रवाई हो जाती है। यकीनन पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी इसके पीछे। कौन सी जगह पर तलाश की गई और फिर किसकी खास भूमिका रही इस पूरे ऑपरेशन में? देखिए, जिस समय घटना हुई थी उस समय
ये रिपोर्ट लिखाई गई थी कि जो हमारी चाची है वो हमारे घर से गायब है, लेकिन जो महिला है, जो मृतक है, उसकी सबसे बड़ी बेटी जब घर पे आई थी उस समय आरोपी अपना रसोई का फर्श खून से साफ कर रहा था। जब उसे पूछा गया कि ये खून कैसे आया तो उसने कहा कि मेरे नक्सीर आ गई है, उसको मैं साफ कर रहा हूँ। ऐसे में ये जो जानकारी थी, ये जानकारी एडिशनल डीजीपी धर्मेंद्र सागर को महिला ने दी थी और उसके बाद में इनपुट लिया धर्मेंद्र सागर ने और थाना प्रभारी वीरेंद्र पुरी ने, और इस पूरी जानकारी निकालते हुए 5 दिन तक लगातार जो घर के मेंबर्स हैं उनसे पूछताछ की गई। साथ साथ सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो सामने आया कि उस घर के अंदर से कोई भी नहीं निकला, बल्कि एक जो अनुज है, जो भतीजा है, वो बोरी के अंदर भर के अपने घर से निकला था। ऐसे में पुलिस ये मान गई कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे में उससे कड़ाई से पूछताछ की गई और कल रात को करीबन 9:30 बजे जो युवक है अनुज शर्मा, उसने कबूल कर लिया कि मैंने ही मेरी चाची की हाथों से वार कर हत्या की है। उसके बाद में ग्राइंडर मशीन से उसके टुकड़े टुकड़े किए और करीबन आधा दर्जन टुकड़ों को मैं दिल्ली रोड स्थित जंगलों में फेंक दिया। वो चाहता था कि इस बात का खुलासा नहीं हो, लेकिन पुलिस ने जब इस बात को जानकारी मिली कि उसके खून से तना हुआ फर्श है वो साफ कर रहा था, ऐसे में पुलिस को शक हो गया था और उससे लगातार पुलिस पूछताछ करती थी। मनोवैज्ञानिक रूप से भी डॉक्टरों की मदद भी ली गई और जब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया उसके बाद में पुलिसकर्मियों की 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम है वो दिल्ली रोड जंगलों में पहुंची है और पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया है। करीबन 4 घंटे तक पुलिस ने शव के टुकड़े बरामद किए। उसके बाद में आरोपी के सामने लाए गए। उसके बाद हथौड़ा और जो ग्राइंडर मशीन है वो बरामद कर लिए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अभी 2 बजे डीजीपी नॉर्थ देशमुख इस वारदात का खुलासा करेंगे, आरोपी को मीडिया के सामने लाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आखिर सारी घटना इसने क्यों कारित की। बताया जा रहा है कि घरेलू कारण भी सामने आ रहे हैं और साथ साथ जो युवक है वो साई को बताया जा रहा है। जैसी सत्यनारायण, तो कुल मिलाकर के जितने तथ्य आपने साझा किए उससे लगता है कि पारिवारिक द्वेषता कोई इस पे कारण रहा होगा और उसके बाद में खुलासे का इंतजार करेंगे पुलिस क्या कुछ कहती है इस पूरे मसले पर। परिवार में कितने सदस्य थे, कितने लोगों का ये परिवार है सत्यनारायण? देखिए 5 से 6 जनों का परिवार है, संयुक्त फैमिली है और ब्राह्मण परिवार है और माना जा रहा है कि घर के अंदर नॉनवेज का इस्तेमाल भी नहीं करता। ऐसे में उसने इस प्रकार की घृणित और विशेषीय जो घटना खारिज करी है, तो इसीलिए शायद मनोवैज्ञानिकों का भी इसके अंदर सहयोग लिया गया। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद करीबन 3 दिन से पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो टूटा नहीं। उसके बाद उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से तोड़ा गया। तब उसने अपना जुर्म करीबन रात को 9:30 बजे कबूल किया कि हाँ, मैंने मेरी चाची जो सरोज शर्मा है उसकी मैंने हत्या की है। हत्या करने के बाद में मैंने उसके शव के टुकड़े किए क्योंकि वो एक साथ शव को फेंक नहीं सकता था। ऐसे में और सबसे बड़ी बात कि उसने श्रद्धा मर्डर केस जो हुआ था वो टीवी पर देखा था और शायद उसको दिया था कि मैं ऐसे टुकड़े करके और शव को फेंकने में आसानी होगी। शव अगर किसी हाथ में लगता है टुकड़े हैं तो पहचान में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में उसने टुकड़े करने के बाद में दिल्ली रोड के जंगलों में अलग अलग स्थान पर उन टुकड़ों को फेंक दिया जिससे कि पुलिस को शव नहीं मिल सके। लेकिन जब वो रात को टूटने के बाद में पुलिसकर्मी उसे डॉक्टर के साथ में दिल्ली रोड पर ले गए और सर्च ऑपरेशन चलाया। शरीर का हर टुकड़ा पुलिस ने ढूंढने का प्रयास किया। 100% टुकड़े थे वो पुलिस ने बरामद किए। बरामद करने के बाद टुकड़ों को अस्पताल के मोर्चे में रखा है और फिलहाल जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। काफी सनसनीखेज और जयपुर शहर में इस प्रकार की ये पहली घटना हुई है, जैसी इस प्रकार का हत्याकांड हत्याकांड पहली घटना हुई है। हालांकि पुलिस के सर्च ऑपरेशन और पुलिस की सफलता के बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी दिखा दी गई है और उससे पूछताछ शुरू की जाएगी। जैसी बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि अपराध की कोई सरहदें नहीं होती, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब शांतिप्रिय जगहों पर होती है और ऐसे परिवार से होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां नॉनवेज का इस्तेमाल तक नहीं किया जाता, लेकिन इंसानी शरीर के आप ठीक कह रहे हैं कि 10 टुकड़े जब कर दिए गए तो यकीनन कोई बड़ी ये जो खुलासा है वो पुलिस कर सकती है और इसका इंतजार भी करेंगे कि 2 बजे क्या और तथ्य खुलकर सामने आएंगे। क्यों इस महिला की इतनी दर्दनाक हत्या कर दी गई और ना सिर्फ हत्या कर दी गई बल्कि शरीर के 10 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर श्रद्धा हत्याकांड की तरह फेंक दिए गए। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। डीसीपी नॉर्थ धर्मेंद्र सागर ने वारदात का खुलासा किया। भतीजे अनुज शर्मा ने ही हथौड़े से वार कर पहले अपनी चाची सरोज शर्मा की हत्या कर दी और उसके बाद उनके शरीर के 10 टुकड़े कर दिए। ग्राइंडर मशीन से ये शव की आधा दर्जन टुकड़े कर दिए इस व्यक्ति ने, साइकिक बताया जा रहा है। इसके बाद भी दिल्ली रोड पर अलग अलग जंगलों में इन टुकड़ों को फेंक दिया। नाटक करने लगा। फिर से आकर गुमशुदगी का रिपोर्ट जब दर्ज करवाई गई थी तो उसके साथ में वो भूमिका अपनी निभा रहा था जैसे ढूंढ रहा हो अपनी चाची सरोज शर्मा को, लेकिन बाद में जब परिवार के लोगों ने ही उस पर संदेह जाहिर किया, पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। तो जयपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। महिला की हत्या कर 10 टुकड़े शव के कर दिए गए। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसी जिसपे 35 टुकड़े किए गए थे वैसी ही वारदात जयपुर में हुई है। वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला था, उसमें लव एंगल भी था, लेकिन ये मसला है परिवार की समस्याओं से जुड़ा हुआ। पारिवारिक द्वेषता की वजह से
इस व्यक्ति जिसका नाम अनूप शर्मा है, इसने अपनी चाची सरोज शर्मा की पहले हथौड़े से सर पर वार कर हत्या कर दी और उनके मरने के बाद उनके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए ये आइडिया उसको सूझा कि 10 टुकड़े शरीर के कर देते हैं, कई टुकड़े कर कर अलग अलग जगहों पर फेंकेंगे, पुलिस ढूंढती ही नहीं पाएगी और जब ढूंढ भी लेगी तो कबूल किस तरह से करवाएंगे। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो ये वारदात पुलिस के सामने आ गई और आज 2 बजे इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे मसले का खुलासा किया जाएगा।